मच इतना प्यारे इंट्रोडक्शन देने के लिए। आई होप आई जस्ट प्रे, क्योंकि होप तो एक वाली चीज है। आई जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स कि मैं आपके इस इंट्रोडक्शन को जस्टिफाई कर सकूं अपनी इस प्रेजेंटेशन से। सबसे पहले ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और आप सभी लोग जो इस सेशन में यहाँ पे जुड़े हैं और मुझे इसका मौका दिया है कि आज मैं आपके सामने इस टॉपिक में मैंने जितना सीखा है वो ज्ञान आपके साथ में साझा कर सकूं। आई होप मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी को। यस, लाउड एंड क्लियर। आप अपनी आवाज में जादू बिखेरिए, हम बहुत शांत होकर सुन रहे हैं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने अपने अवचेतन मन के बारे में बहुत कुछ जानना है। आज हम उसी अपनी यात्रा को आगे लेके जाते ये जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन मन जो है हमें हमारी जो जीवन की खुशी है, जो एक हमारी अनएंडिंग तलाश है कि हमें खुश रहना है, हमें कहीं से भी आनंद की प्राप्ति हो जाए, कैसे वो आनंद की प्राप्ति हो। तो लेखक ने अपने विचार जो साझा किए हैं आज मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। दोस्तों, ये चीज हमने देखी होगी कि हमारी एक धारणा है कि जो आनंद है, जो खुशी है, वो हमें कैसे प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ा कोई इवेंट होना चाहिए, या तो हमारा या तो हमारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ हमारी एंगेजमेंट या शादी हो जाए, शायद उस समय हमें अच्छा लगेगा। या तो कह लीजिए आज मेरा ग्रेजुएशन है, या मैंने कोई रेस जीती है, कोई प्राइज जीता है, तो हमने हमेशा खुशी को इन्हीं चीजों में किया। आज हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो हमने हमेशा अपनी खुशी को इन्हीं सब चीजों से एट्रीब्यूट किया है जनरली। बट हाउएवर जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि ये जो सारी खुशी है ये कहीं ना कहीं हमारी टेम्पररी है। ये उस इवेंट के दौरान तो ये खुशी हमारी रहती है, लेकिन जब वो इवेंट क्रॉस हो जाता है तब हम फिर से अपनी उसी स्टेट में आ जाते हैं। और जैसे जैसे आगे इवेंट्स होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मनःस्थिति जो है वो फिर चेंज होती जाती है। तो आगे चल के अपन देखते हैं कि कैसे इसको हम स्थायी रूप दे सकते हैं अपनी खुशी को। तो इसके लिए सबसे पहले जो ऑथर ने कहा है वो ये कहा है कि जैसे हम अपने जीवन में हर चीज का चुनाव करते हैं, आज हम कैसे कपड़े पहनेंगे, आज हम ऑफिस टू व्हीलर में जाएंगे या फोर व्हीलर में जाएंगे, हम खाने में क्या खाएंगे, जब हम हर चीज का चुनाव कर सकते हैं तो हम कैसे जब अपना जीवन जीना चाहें हम उसका चुनाव क्यों नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें अपनी खुशी का चुनाव करना है। वो जागरूक अवस्था में रहकर हर परिस्थिति में हमें खुशी का चुनाव करना है, क्योंकि सिचुएशंस तो हमारे हाथ में नहीं है एज ऑफ नाउ। वो एक सोल प्लानिंग एक वो अलग चीज है जिसमें हमारी सिचुएशंस भी हमने प्लान की है, लेकिन एज ऑफ नाउ सिचुएशंस या सामने वाला कैसे हमारे साथ में एक्ट करेगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बट हमारे हाथ में क्या हो सकता है, हमारे हाथ में ये हो सकता है कि हम उन परिस्थितियों पे कैसे ये अपना रेसिप्रोकेट करें। तो पहला जो ऑथर फोकस देते हैं वो इस बात के ऊपर देते हैं कि हमें आदत डालनी होगी अपने जीवन में खुशी का चुनाव करने की। फिर उसके बाद कैसे, हर चीज ट्रेनिंग से आती है, हर चीज प्रैक्टिस से आती है। तो उसी के ऊपर लेखक एक उदाहरण भी देते हैं कि आपने जैसे खुशी का चुनाव तो किया, बट कैसे उसको अपने जीवन में आप ये ना उतार सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला एक जो चीज है वो हम उन्होंने इस बात का ये उदाहरण दिया था कि आप अपने दिन की शुरुआत उस चीज से करें, उस प्रार्थना से करें। आप अपने दिन की शुरुआत उस प्रार्थना से करें जैसा आप अपने दिन को देखते हैं कि वह कैसा बीत रहा है। हर एक दिन का कुछ ना कुछ हमारा एक सेट एजेंडा होता है
किसी को ऑफिस में कुछ काम होता है, किसी के घर पे कोई लोग आ रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं तो खाना बनाना होता है, किसी को अपना एग्जाम के लिए तैयारी करनी होती है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो जो भी आपके दिन का एजेंडा है या जो भी आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है, उस हिसाब से अपना पूरा का पूरा एक प्लान बनाइए, एक अपना एक पूरा का पूरा प्लान बनाइए, और उसको जब आप सुबह उठते हैं वहां से इस चीज की शुरुआत कीजिए। और सिर्फ प्लान बनाना या सिर्फ एफर्मेशंस डालना ही काफी नहीं है। उस चीज को, जैसे कि हमने कल के चैप्टर्स में और उसके पहले भी ये चैप्टर्स में जाना, कि हमारे जो हमारे एफर्मेशंस हैं उसको हमें अपनी फीलिंग के साथ में जोड़ना बहुत आवश्यक है, कि कैसे हम उसे महसूस भी करें। क्योंकि विचार की एक ऊर्जा होती है, लेकिन जो हमारे भाव होते हैं उसकी और भी ज्यादा गहरी ऊर्जा होती है। तो जैसे ही हम अपने उन विचारों को, उन सकारात्मक विचारों को अपने भाव की ऊर्जा से जोड़ते हैं, तो उनकी उनकी जो शक्ति है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं मेरे साथ साथ, कि अपने आप को आप देखें कि आप सुबह जब आप उठते हैं। अच्छा, चलिए ऐसा करते हैं, अगर आप सबके सब अगर मेरे साथ में हैं तो जस्ट 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को क्लोज करते हैं अपन। अपनी आंखों को क्लोज करें, अपने ब्रेथ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेके जाएं, एक अफर्मेशन दें कि मेरी हर श्वास के साथ मैं रिलैक्स हो रहा हूं। एकदम शांत कर लें अपने आप को, एकदम शांत करें। आइए चलते हैं सुबह अपने बेडरूम में। सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं उतने बजे अलार्म बज रहा है, आप उठे। देखिए कैसे उठ रहे हैं आप। आपने अपनी चादर को अलग हटाया, आपने मुस्कुरा के इस उगते हुए सूरज को प्रणाम किया। बाजू की कोयल आपका साधुवाद कर रही है, आपको गुड मॉर्निंग कह रही है। ठंडी हवा का झोंका आपके ऊपर आया और आपको लगा, अरे मेरी कमीज कहाँ है, या फिर चलो झट से मैं कुछ ओढ़ लूं। आपने अपने पैर धरती पर टेकाए, धरती माँ को प्रणाम किया, उसका आभार किया, और बस वहीं पे रुक जाइए। सोचिए, अपने मन में सोचिए, आज आप कैसा चाहते हैं आपका दिन कैसा हो, क्या हो आपके दिन में। आज आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या आपको अपने बॉस से कोई अप्रूवल लेने हैं। जैसा आप अपना दिन चाहते हैं, धीरे 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 करके एक एक चीज को एक सेंटेंस के रूप में फॉर्म करें, और उसको इमेजिन करें, उसको फील करें कि आज का दिन तो ये मेरा है। मैं जिस जगह पे हाथ रखूंगा जीत मेरी ही होगी। अगर मुझे भोजन पकाना है तो सबके सब चटकारे लेके भोजन खा रहे हैं। अगर मेरी कोई किटी पार्टी है या मेरे कोई दोस्त घर पे आ रहे हैं तो सबके सब वाह क्या चटकारे लेके खाना खा रहे हैं, बोलते हैं अरे वाह तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मैं अपनी, अगर आप ऑफिस में या ऐसे किसी कार्य से जा रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। ये थॉट, ये अफर्मेशन हमेशा अपने अंदर रखें कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं वो मेरे अंतरात्मा से गाइडेड है। मेरी अंतरात्मा, मेरा अवचेतन मन मेरा पथ प्रदर्शन कर रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मेरे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। और फिर देखिए, सब लोग जिससे भी मिल रहे हैं उसको बड़े प्यार भरे शब्द बोले,
बड़े अच्छे से उनका साधुवाद करें, धन्यवाद करें, सबके चेहरे पे बस मुस्कुराहट बिखेरते हुए चलें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। धीरे से वापस आ जाए, अपनी आंखों पर हाथ लेकर जाए। 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच। अपने हाथों को हटा लें। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये कोई ध्यान नहीं था। हम ध्यान में तो और ज्यादा रिलैक्सेशन करते हैं और ज्यादा गहराई और अपने आप को विचार शून्य करने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज है, ये हमारे दिमाग को हम कैसे शांत, हमें सॉरी एक मेंटल पिक्चर कैसे बनाए हम, ये एक उसका एक उदाहरण था कि जब हम एक पिक्चर बनाते हैं, आपने ये बात देखी होगी कि आपको शायद कोर्स की बुक्स याद नहीं होंगी, बट हाँ कोई पिक्चर आपने अगर बचपन में देखी होगी वो आपको जरूर याद है। तो ये वही मेंटल पिक्चर है, ये वही पिक्चर है जो आपको बहुत ज्यादा आगे तक लेकर जाएगी। इसे आप अपना सुबह, दोपहर, शाम, सॉरी सुबह और रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप करें तो बहुत फायदेमंद ये एक्सरसाइज होती है। अब उसके बाद आता है कि हमने चुनाव किया, कैसे चुनाव करना है ये चीज हमने ये चीज हमने थोड़ी सी जान ली। अब इसके बाद ये है कि आदत, हर इंसान की कुछ ना कुछ एक आदत होती है। आपने अपने घर में ये बात तो कभी ना कभी देखी होगी, किसी ना किसी को बोलते हो, अरे इनकी तो आदत ही है चिल्लाने की, या फिर इनकी तो आदत ही है चिड़चिड़ाने की। कभी बॉस है, अरे इसकी तो आदत ही है भाई, ये दिन में मुझे 4 बार कुछ बोल ना दे तो मेरा तो दिन नहीं जाए, इसका खाना हजम नहीं होगा। तो वही ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमने देखा है हमारे आसपास के लोगों में। किसी की कटु वचन बोलने की आदत होती है। तो जैसे आदतें आपकी बुरी हो सकती है, किसी की शराब या सिगरेट की भी आदतें होती है। तो जैसे आपकी आदतें बुरी हो सकती हैं, तो क्या हम खुश रहने की आदत नहीं डाल सकते? क्यों, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? बिल्कुल। ऑथर अगली जो चीज कहते हैं कि अपने आप को खुश रखने का क्या माध्यम है, तो वो यह है, आदत डालिए। बहुत आसान है। लोगों ने ये आदत डाल रखी है दुखी होने की। आपने शायद कभी ये भी सुना होगा अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं थी, पहले के लोग हैं शायद उन्होंने ज्यादा सुना होगा, ज्यादा खुश मत हो, आगे जाके रोना पड़ेगा, ज्यादा उछलो मत, जिंदगी आगे ज्यादा रुलाएगी। अब आप ये सोचिए, एक बेचारा जो छोटा बालक या बालिका है, जिसका जो अभी अवचेतन मन, अभी या मन जो कहें, उसकी जो धरती है एकदम फर्टाइल है, अभी उसमें आप जो डालेंगे वो एकदम से फलीभूत होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर अभी कचड़ा वचड़ा कुछ नहीं आया। अब सोचिए अगर उसको शुरू से ही इन सब चीजों के बारे में आप बोलने लगे तो उसके बेचारे मासूम से मन के ऊपर क्या असर जाए। कल को उसके जीवन में जब वो बड़ा हो, कहीं भी कुछ सेटबैक आएंगे, तो पहला जो उसके ऊपर असर आएगा वो क्या आएगा, अरे मैं उस समय जो खुश हुआ था ना, ये उस वजह से ऐसा हुआ है। और देखा देखी यही लोग वो लोग हो जाते हैं जिनसे आप जब बड़े होके मिलते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल ही नहीं होती। वो इस बात से हैरान रहते हैं कि ये अगर आप ध्यानी हैं तो वो इस बात से हैरान रहते हैं कि अरे ये इंसान बेवजह से खुश क्यों है, और हम ये देख के हैरान रहते हैं कि अरे ये इंसान बेवजह दुखी क्यों है। दुखी की तो कोई कारण ही नहीं है। वो बोलते हैं अरे हंसने का क्या कारण है। मैं एक्चुअली में ऐसे लोगों से मिला हूं, उन्होंने मेरे को, यार तुम हंसते बहुत हो। तो मैंने कहा अरे ये भी कोई कहने की बात है कि आप हंसते बहुत हो? हंसना तो अच्छी बात होती है, आप भी हंसी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अरे बिना कारण के हंसू मैं क्या, कोई ना पागल हूं? तो लोगों ने अपनी एक आदत सीख कर ली है। कहीं ना कहीं आप देखिए अपने आसपास लोग आपको ऐसे भी दिखाई देंगे। तो एक कारण तो जैसे ये हो गया कि हम कभी कभार क्यों अपने जीवन में दुखों का चयन करते हैं।
या फिर कैसे हमें जो खुश रहना है वो हमारी आदत का हिस्सा नहीं होता। लेखक ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो एक किसान से एक कहीं गए थे जहाँ एक वो ना किसान से मिले, वो हमेशा खुश रहता था। तो लेखक ने उससे पूछा, भाई तुम इतना खुश क्यों रहते हो? तो उसने बोला, सर मेरी ये बस एक आदत है, मैंने खुशी को एक अपनी आदत में डाल लिया है। मैंने एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ मैं रात को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद, कि साहब ये मेरा छोटा सा फार्म है, यहाँ पे मवेशी है, कुछ लोग हैं, ये मेरे ना परिवार वाले हैं, मेरे को जो कुछ भी जीवन में मेरी धन ध्यान संपन्नता जो कुछ भी है वो इन्हीं की वजह से है। तो मैं रात को सोने से पहले और उठने के बाद इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ, मवेशियों का, अपने जमीन का, सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। बस इसको मैंने अपने जीवन में उतार लिया। और जब ये मैं करता हूं तो उसके बाद आप ये बात जानते हैं, इतने समय से हम अवचेतन मन के बारे में जान रहे हैं, कि धीरे 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 डाली हुई चीजें और एक लगातार समय तक, एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक यदि आप अपने अवचेतन मन को कुछ फीड करते रहते हैं तो वे उसमें सेट हो जाती है, आपके जीवन पे, आपके आचरण का एक हिस्सा बन जाती है। तो बस यही उसने किया और बहुत संपन्न है और वो बहुत खुश है अपने जीवन में। ऐसा ही कुछ लोग जो अपनी आदत डाल लेते हैं कि दुखी क्यों हो, एक तो ये वाली चीज बताई कि बुजुर्गों की या ऐसी कुछ अवधारणाएं हो जाती हैं। और दूसरा आप ये भी देखें, कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि उन्होंने वो दुख में ही अपने सुख को खोज लिया है उन्होंने। ये जनरली उन लोगों के साथ में एक, जैसे इसमें भी उदाहरण था और मैं भी ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ, जिनमें क्या है कि जैसे एक बुजुर्ग महिला का इसमें उदाहरण दिया है जिनको आर्थराइटिस था, और वो ये हुआ क्योंकि एज हो गई थी, उनके बहू बेटे सबके सब अपने अपने ऑफिस जाते थे, काम करते थे, तो इस चक्कर में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान इतना नहीं देता था। और क्या है, एक इंसान भी अपना जो थोड़ा सा है ना विद एज, अपना जो ना रेलेवेंस है वो कम होने लगता है उसी के उसमें। तो उन्होंने ये डिजीज मैनिफेस्ट कर ली थी। क्यों? क्योंकि इस डिजीज की वजह से उनके आस पड़ोस वाले, उनके घर वाले उनकी पूछ कर लिया करते थे, उनकी आव भगत कर लिया करते थे, वो उन्हें अच्छा लगता था। तो लेखक जब उनसे मिले और उनसे कहा कि अरे मैं आपको कुछ बताऊं जिससे आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे भी लोग आपको ये बात मिलेंगे जिन्होंने जान अनजाने में ही सही, बट उन्होंने ये जो डिजीजेस हैं, ये जो दुख है अपने जीवन में ऐसे मैनिफेस्ट किया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं कि जो गलत धारणाएं हमारे जीवन में कभी कभार हो जाती है, जिसे हम वहम कहते हैं। कभी कभार लोग बाग वहम डाल लेते हैं, सबसे कॉमन वहम है, अरे बिल्ली रास्ता काट गई। बेचारी बिल्ली सुबह सुबह अपने भोजन की खोज में जा रही थी, आप ऑफिस जा रहे थे, वो अपने भोजन की खोज में निकली थी, बट वो चली गई और आपके यहाँ पे अरे आज तो दिन ही बेकार जाने वाला है, बिल्ली रास्ता काट गई। बस आपने वो थॉट दिया, उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ एक बुरी घटनाओं का, या मैं कहूँ एक फेलियर्स का एक सिलसिला हो जाता है। बोला देखा आज उसी वजह से हुआ है, वो बेचारी बिल्ली बेफोकट में आपकी आपसे उल्टे सीधे शब्दों की फीलिंग्स उसके पास तक जा रही है। ये कभी कभार ये हो जाता है। कभी कभार ये कि जैसे रिसेशन आया, मार्केट गिरा, भाई अब तो फिर से रिसेशन आने वाला है। नहीं भी आएगा रिसेशन, तब भी आपके मन में आपने सोचने लगे कि रिसेशन आने वाला है, धंधा धंधा होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। तो बस इन सब चक्करों में ऐसे हम जाने अनजाने में अपने जीवन में जो नकारात्मक कहूँ या दुख कहूँ या फेलियर्स कहूँ, हम ही इन सब चीजों के जनक बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे कि हम ये रिसेशन और इन सब चीजों पे आए हैं, धन व्यापार के ऊपर आए हैं, तो आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि यार बस कहीं से 10-50 लाख रुपए मुझे कोई दे दे, मेरे जीवन की आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी? क्या ऐसा कोई है?
जिसने कभी, भले ही हो सकता है अभी ध्यान के बाद, जुड़ने के बाद शायद ऐसा ना सीखा हो, बहुत ज्ञान आ गया है हमें पहले से, बट कभी ना कभी तो आपने जरूर सोचा होगा, यार बस कहीं छप्पड़ फाड़ के कोई बस मुझे पैसे दे दे और बस सब मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यही एक छोटी सी हमारी अज्ञानता है, जिसपे ये ऑथर भी कहते हैं कि आजकल क्या है, एडवर्टाइजमेंट के ज़माने में और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग के ज़माने में हमें ये सोचने पे, हमें इसी मेंटल प्रोग्रामिंग कर दी गई है जिसमें हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, इन्हीं सब चीज़ों से हमारी जो खुशी है इसमें निहित है। इस चक्कर में हम ये सोचते हैं ये खरीद लाएं, वो कर लें, वो कर लें, बट जैसे कि ऑथर ने इस चैप्टर के शुरू में ही कहा था कि ये बड़ी ही टेम्पररी सी आपकी जो खुशी है ये वो है। और पैसे से जुड़ी हुई दो धारणाएं होती हैं, या तो भाई पैसे आ जाए, मैं उनसे चीजें खरीद लूं, मेरी खुशी हो जाए, और दूसरी इसके बिल्कुल विपरीत एक धारणा होती है। वह धारणा ये होती है कि पैसे ही सारी की सारी मुसीबतों की जड़ है। ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका आप देखें, आपकी खुशी और आपके दुख या आपकी मुसीबतों का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। पैसा सिर्फ एक आपके जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग में घूमते घूमते कुछ पैटर्न्स या कुछ इंसिडेंट्स की वजह से एक थॉट पैटर्न क्रिएट कर लिया है कि यार ये तो उस वजह से हुआ है, या किसी के जीवन में पैसों की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हम उसको पैसों से एट्रीब्यूट कर देते हैं, ये तो पैसों की वजह से हुआ है, कि पैसा आता है तो 100 प्रॉब्लम्स की आ जाती है जड़। तो ऑथर उसमें इसी बात को फिर से जोर दे के कहते हैं कि जो खुशी है वह सिर्फ एक मानसिक अवस्था है आपकी, इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। मानसिक अवस्था से जो चीज आती है सामने, वो ये आती है कि आप कितने मानसिक तौर पे सदृढ़ हैं, शांत हैं, और कैसे आप अपने जीवन की जो परेशानियां हैं उसमें भी कैसे शांत रहने की आप कोशिश कर रहे हैं, कैसे अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं। इसी का उदाहरण उन्होंने एक उस पे भी दिया था कि एक जनरल मैनेजर थे जिनके मन में एक बहुत अंदर तक ये बात घर कर गई थी कि उनके जो ऊपर सुपीरियर मैनेजर्स हैं वो उनको लाइक नहीं करते, उनको उनसे कुछ एक खुंदक है, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, ये अंदरूनी जो रंजिश थी, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो जब लेखक के संपर्क में आए, उन्होंने उनसे बोला बस अपने थॉट पैटर्न में थोड़ा सा आप चेंज लेके आइए। उन्होंने उनको बस वही मेंटल एक्सरसाइज करने को कहा। उन्होंने इस एक प्रकार की एक प्रार्थना उनको बताई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अपने सभी कंपनी के लोगों को आप साधुवाद दीजिए, अपने सभी लोगों के लिए आप ये प्रार्थना। अच्छा, इसमें दोस्तों एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए नहीं, सभी के लिए, बहुजन हित है। क्योंकि कंपनी जब प्रॉस्पर करेगी तब ऑटोमेटिकली हम भी प्रॉस्पर करेंगे। तो कर भला तो वो भला है, ज्यादा लोगों का जब आप सोचते हैं अच्छा, तब आपका भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। सबका अच्छा सोचेंगे तो आपका ही होता है, क्योंकि सब में आप भी निहित होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो एक प्रेयर है, वो उनसे ये बात कही कि आप अपने अंदर वो है ना विश्वास लेके आए, सबके बहुत लव एनर्जी भेजें, सबके लिए प्रार्थना करें कि वह सब अपने अंतर मन से, अपनी अंतर चेतना से जुड़े, और जो भी कोई कार्य कर रहे हैं वो बहुत ईमानदारी से, बहुत सद्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की कन्नी काटने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने कार्यों में ईमानदारी रख रहे हैं। ऐसे करके कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस उन्होंने उनको दिए और इसका रिजल्ट भी उनको आया। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती थी। क्या है, जब आप ये करना चालू करेंगे तो एकदम से क्या होता है, आप तो यहाँ बड़े अच्छे से सोच के गए, मेंटल इमेज बनाई, सुबह उठ के प्रार्थना करी, ऑफिस गए और बॉस ने वहां आपके ऊपर है ना बरस पड़े। आपको लगेगा अरे कहाँ का क्या, कुछ नहीं हो रहा, ये बॉस तो सुधरने ही नहीं वाला है। लेकिन नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही वो चीज है जो हमें कंटिन्यूटी बना के रखती है, या प्रैक्टिस ही हमें कंटिन्यूटी
प्रैक्टिस से ही हम कंटिन्यूटी अपने बना के रखते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात तो हम जानते ही हैं। तो जैसे जैसे आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे 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 आपके अवचेतन मन में आते जाएगा, समाहित होते जाएगा। तो उस समय ऑथर ने उनको बताया था, वो क्या किया करते, जब भी ऐसा कुछ होता था, जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आता था, तो वो फिर से उसको, अपने आप को सबसे पहले शांत करते थे। एक बिल्कुल एक शांत अवस्था में जाके एक वही पॉजिटिव अफर्मेशंस, वही पॉजिटिव विचार, अगर कोई गुस्सा हुआ है तो उसी को मेंटल इमेज में अच्छे से बड़ा खुश, या यदि बॉस ने उनकी यदि कोई उनकी निंदा करी है तो वह उनको प्रशंसा करते हुए देखना, ऐसे करके उस खाई को ऐसे करके फाटते थे। और धीरे 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 उनके मन के अंदर शांति आने लगी। कुछ हफ्तों बाद ये जरूर हुआ कि कंपनी की परफॉर्मेंस ऊपर हुई, बॉस ने उन्हें केबिन में बुलाया, उनको प्रशंसा करी, रेज दिया, सब कुछ हुआ। बट जब तक वो इंसान अपने अंदर अपने मन के अंदर ऐसी शांति को खोज अपने आ चुका था, जिस शांति के आगे उसको ये सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, ये चेरी ऑन द केक जरूर था, बट उसके मन के अंदर इतनी प्यारी शांति आ चुकी थी, और उसको वो रियलाइज हो चुका था कि दरअसल आपकी जो खुशी है वो आपकी मन की अवस्था है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो किसी और से उसका कोई लेना देना है नहीं। इसके साथ एक और उदाहरण उन्होंने ये वाली चीज दी है, जिसमें जैसे कहते हैं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या ओल्ड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जिसमें कभी कभार हमने ये बात हम देखेंगे कि वो जो दुख है, वो इंसिडेंट वो जा चुका है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे जीवन में बहुत अंदर तक घर कर गया है। तो उस केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने एक आर्टिकल रीड किया था जिसमें एक घोड़े का उन्होंने उदाहरण दिया है, जिसमें एक जगह से वो जाता था जहां पे रास्ते में ठूठ था। तो वो ठूठ तक आके वो घोड़ा जो है, ठूठ यानी कि एक खुदे हुए पेड़ का एक बचा हुआ जो हिस्सा रहता है वो घोड़ा वहां आके दब जाता था। जो घुड़सवार था उसने उस ठूठ को हटाया, जला दिया, उसको समतल कर दिया, सब कुछ, पर वो घोड़ा 25 साल तक जब भी उस रास्ते से जाता था वो बिदक जाता था। अब इससे हमें जो सीखना है वो ये सीखना है फ्रेंड्स कि ऐसे कई वाकये हैं जिसने हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत गहरी चोट करी है। किसी इंसान की एक ऐसी इमेज बना दी है जो इमेज हमारी चेंज नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, आप भी ये बात देखिए, 20-22 साल का जो वक्त होता है बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स, कि आप भी ये बात देखिए, 20-22 साल पहले आप जो थे, चलिए 20-22 साल पहले छोड़िए, ध्यान आपके जीवन में शायद 3-4-5 साल पहले भी अगर आया है, तो ध्यान के पहले और ध्यान के बाद आप में कितने चेंजेस आए हैं। तो आप सोचिए, जब आप में चेंजेस आ सकते हैं तो क्या सामने वाले में चेंज नहीं आए होंगे? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम वही वही जो एक मेंटल ब्लॉक है उसको लेकर रखते हैं, और हमारी खुशी को वहां पे रोक देते हैं। और ये हमारी एक सबसे बड़ी एक फेलियर हो जाता है, अपने आप को चेंज नहीं कर पाना, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाना, उस मेंटल ब्लॉक्स को ओवरकम नहीं कर पाना। तो ये जो अंदर हमारे जो अंदरूनी डर है, मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। आज मैं आपके सामने अभी क्या कर रहा हूँ, अपने मन का जो डर है मैं उसी का ही सामना कर रहा हूँ। ऐसे करके मैंने जब ध्यान प्रचार में भी जब मैं गया तो मैं अपने मन का डर का सामना ही करने के लिए मैं गया। तो हमें दोस्तों यही करना है। ऑथर ने आखिर में यही कहा है, जो हमारे डर हैं, ये जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, इसका एक ही तरीका है, भिड़ जाइए उसके साथ में, करिए दो दो हाथ उसके साथ में, देखते हैं उसमें ज्यादा दम है या हम में ज्यादा दम है। क्योंकि हमारे अवचेतन मन में, हमारे अंदर अत्री जी कह के गए हैं, यू आर गॉड। उस चीज को महसूस कीजिए, उस चीज को रोज के रोज अपने अंदर, अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन में डालिए, और एक दिन आप ये बात जरूर रियलाइज करेंगे, यस फ्रेंड्स, वी आर गॉड। तो क्वेश्चन आता है कि वो खुद क्या है? वह खुशी का मूल मंत्र दोस्तों, ऑथर ने लास्ट में ये बात दी है कि आपको स्थायी खुशी कब मिलेगी? आपको स्थायी खुशी उस समय मिलेगी जब आपके अंतर मन में जो ज्ञान निहित है, जो आत्मज्ञान निहित है, जिस दिन आप उस आत्मज्ञान का पूरा रहस्य उद्घाटन करेंगे। और सिर्फ ज्ञान जानना नहीं दोस्तों,
उसको अपने जीवन में जब उतारना चालू करेंगे, जैसे जैसे आप अपने जीवन को उस ज्ञान से बेहतर बनाएंगे, वैसे वैसे जो खुशी है वो हमेशा आपकी स्थायी रूप से रहेगी। क्योंकि पत्री जी हमेशा कहते हैं दुखों का कारण ही अज्ञानता है, और जब आप इस आत्मज्ञान से अपने सारे दुखों को समाप्त कर देंगे तो जो भी आपके सामने आपके जीवन में रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ खुशी ही तो रह जाएगी, है कि नहीं? तो ये तो था कि कैसे हम अपने जीवन में खुशी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि खुशी आ गई जीवन में, अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं, अपने जो लोग हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, उनके साथ में हम अपने जीवन को क्यों ना थोड़े मधुर बनाएं। अब हम ये जानते हैं कि हमारे अवचेतन मन का जो संबंध हमारे आपसी रिश्तों से है। दो लोग, हमारे परिवार, हमारा जो समाज, हमारे फ्रेंड्स, उनके रिश्तों में कैसे हमारे अवचेतन मन से हमारे सारे रिश्ते संचालित होते हैं। हमें लगता है कि हमारे दो लोगों के जो भी कोई रिश्ते हैं वो तो उसके व्यवहार और मेरे व्यवहार के ऊपर है, या वो जैसा व्यवहार करेगा मैं तो अच्छा ही व्यवहार करता हूँ। कोई इंसान ये तो कभी नहीं मानता कि मैंने बुरा व्यवहार किया, हम तो अच्छा ही व्यवहार कर रहे थे, तो सामने वाले में गड़बड़ी थी। तो इसी बात के ऊपर अपन आते हैं, और इसमें ऑथर ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे हमारे जो लोगों का व्यवहार है हमारी तरफ, वो हमारे ही अवचेतन मन से गाइड होता है, संचालित होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत ही साधारण सा नियम जो हमने बहुत बार सुना है, बट वही है, कभी शायद उसकी जो गहराई है उसको इतने अच्छे से ना समझा हूं। वह ये है कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। और जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में व्यवहार करें, वैसा ही आप उनके साथ में व्यवहार करें। क्योंकि ब्रह्मांड का ये बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, जो आप दोगे वही लौट के वापस आएगा। What goes around comes back। तो ये एक ब्रह्मांड का बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। हम तो ये समझते हैं कि सामने वाला हमारे साथ में व्यवहार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामने वाले का व्यवहार हमारी ही मेंटल प्रोजेक्शंस होते हैं। इसी के अंतर्गत अत्री जी ने एक बहुत अच्छा एक सिद्धांत दिया है, नो जजमेंट्स का। अत्री जी ने हमेशा इस बात पे कहा है, नो जजमेंट्स। क्योंकि आपका जो जजमेंट है वो सामने वाले का व्यक्तित्व तो नहीं है, वो तो आपकी धारणा है कि उसका व्यक्तित्व वैसा है। कहीं किसी परिस्थितिवश उसने अगर आपके साथ में किसी प्रकार का व्यवहार किया जो कि शायद आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये आपका उस समय का कंक्लूजन है, बट वो व्यक्ति का एक्चुअल क्या व्यक्तित्व है? नहीं, वो तो उसका एक्चुअल व्यक्तित्व नहीं है। इसीलिए पत्री जी ने रिफ्रेन किया है किसी को भी जज करने से, क्योंकि हमें नहीं पता फ्रेंड्स की सामने वाला किस परिस्थितिवश कैसे एक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज होती है कि आपने बोल तो अच्छा दिया सामने वाले के सामने, बट उसके पीठ पीछे कहीं आप उसकी बुराई तो नहीं कर रहे। यानी कि कहने का मतलब है, जो आपके मन में है क्या वही आपकी वाणी में भी है? क्योंकि आप बोलेंगे तो अलग, उसकी वो वाइब्रेशंस तो जाएंगी, बट अगर दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और चल रहा है, वो बहुत ही हानिकारक कहा है फ्रेंड्स जो ऑथर ने। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, जो आपके अंदर की जो दुर्भावना है दूसरे के प्रति, वो धीरे 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 आपके अवचेतन मन में पर्कुलेट करती है, और वही जो कटुता होती है वह सामने वाले के ऊपर, आप चाहे कितना भी उसको अच्छा बोले, बट आपके मन की जो कटुता है वो कई गुना ज्यादा वाइब्रेशन से सामने वाले के ऊपर जाती है, और वो फिर ऐसे एक्ट करती है कि तो सामने वाला आपसे अच्छे से व्यवहार तो नहीं करता, बट क्या है ना फ्रेंड्स, जिस पतीले में अगर जहर रखा है या एसिड रखा है,
तो जिसके ऊपर वो गिरेगा उसको तो इम्पैक्ट करेगा ही, पर वो पतीला भी इम्पैक्ट होता है, यानी कि वो जहर कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से खाएगा। और आपका ये जो व्यक्तित्व है, आपका जो हाव भाव है, आपकी जो बोलचाल है, आपकी जो पूरी पूरी ऑरा है, पूरी एनर्जी है, कहीं ना कहीं दोस्त उसमें भी बहुत ज्यादा छेद होने लगेंगे, उसमें एक डलनेस आ जाएगी, उसमें जो एक एक निखार जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है वो आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा। इसलिए दोस्तों हमें बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान में रखना होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना हम अपने इस अवचेतन मन में क्या बो रहे हैं, खटीले झाड़ के बीज डाल रहे हैं या फल और फूल वाले पौधों के बीज डाल रहे हैं। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल, और इस पूरे चैप्टर में बस ऑथर ने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देने की ही कोशिश की है कि कैसे कैसे हमारा जो थॉट पैटर्न है वो इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले आप देखा होगा हमारे आसपास, आप देख लीजिए, हमारे आसपास आप देख लीजिए, इतनी जो नकारात्मकता जो फैली हुई है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, तो ऑथर ने एक उसी का एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जिन न्यूज़ देखते थे, और उन व्यक्ति के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा मेरे घर पे भी यही हाल है, ये मेरे पिताजी के साथ में, वो न्यूज़ देखते हैं, जिस चीज से वो एग्री नहीं करते उसके बाद अरे ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, ये तो गलत है। आप इंसान जो होता है या हम जो है, हम इतने ज्यादा उस खबर से, उस नकारात्मकता से, उस चीज से इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने, जो लेखक ने जिसका उदाहरण दिया है, उसने अपने अंदर अल्सर्स पैदा कर लिए सिर्फ और सिर्फ इसी दुर्भावना से कि अरे ये गलत है, ये गलत का बोलना, ये सही नहीं है। ऑथर ने उनके पास जाके कुछ नहीं किया, उनको बस इतना बताया कि आप बिल्कुल आप उसकी बातों से असहमत हो सकते हैं, बट आपको नाराजगी जताने की है क्या जरूरत। आप नाराज मत होइए, असहमत रहिए, आप उसको न्यूज वाले को आप बोलिए आपने ये जो आर्टिकल लिखा इसके फैक्ट्स ये हैं और मैं इससे असहमत हूँ जो आपने दिया है। आप अपनी असहमतता सामने वाले के साथ में प्रस्तुत करें, सामने वाला आपके साथ में रहेगा प्रस्तुत। जब उस इंसान के मन में ये चीज उतरी, कुछ समय बाद उसको खुद भी हंसी आई, बोलती मैं कैसा इंसान था, मैं कैसे कैसे हरकतें किया करता था कि मैंने अपने अंदर ही वो अल्सर्स और वो सब चीजें पैदा कर ली थी। ऐसा एक और उदाहरण उन्होंने दिया था फ्रेंड्स। क्या है कि हम कभी कभार अपने मन की जो दुर्भावना है वो सामने वाले के ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं और हमें भी नहीं समझ में आता कि हमारी गलती है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि एक रिसेप्शनिस्ट थी जिसके यहाँ पे उसको एक मन में एक प्रेजुडिस था महिला कर्मियों के प्रति। प्रेजुडिस यानी कि थोड़ी सी इसका सॉरी मुझे हिंदी शब्द अभी आ नहीं रहा है, आई एम सॉरी, मतलब ये है कि वो उनके साथ में भेदभाव, करेक्ट, थोड़ा सा भेदभाव था। जिस हिसाब से वो अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ में व्यवहार करते थे या जिस हिसाब से वो अपनी महिला सहकर्मियों के, उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो महिला सहकर्मी है वो उनकी पीठ पीछे उनकी चुगली करती हैं, बुरे बुरे उनके बारे में ख्यालातों का प्रचार प्रसार करती हैं। और ये क्योंकि उनके मन के अंदर था तो ये बात और कटु होती गई। वो भी सामने वाले से अच्छे से नहीं करती थी बात, वो भी उनके सामने ऐसे करके उनको बुरी तरीके से झीकना, उनके बुरी तरीके से बात करना, वो ऐसे ही करती थी और ये सिलसिला चलता ही जा रहा था। ऑथर ने उनको बस फिर से उसी बात का ज्ञान दिया कि जो आप दोगे वही सामने से आएगा, आप बस अपने आचरण में थोड़ा सा चेंज करके देखिए। आप अपने आचरण में उनकी तरफ लव एनर्जी, उनकी तरफ फ्रेंडशिप वाली एनर्जी, ये आप वाइब्रेट करके आप देखें कि कैसे सामने वाले का जो व्यवहार है वो आपकी तरफ चेंज होता है। और उसी के साथ साथ आप सामने वाले को प्यार दीजिए। प्यार का आगे भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बट हाँ, एक प्यार एक ऐसी वाइब्रेशन है जो सभी बैरियर्स को तोड़ती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने सबके प्रति अच्छी भावना रखनी चालू की, लोगों से हंस के मुस्कुरा के बात करना चालू किया, जाहिर सी बात है सामने वालों को तो उनके प्रति कुछ था ही नहीं था, वो तो और अच्छे से हंसने लगे और अच्छे से उनसे बात करने लगे।
इसी प्रकार से एक व्यक्ति था जो सेल्समैन था, जिसने सामने वालों के व्यवहार की वजह से नहीं, एक आध, जैसे मैंने बताया ना, एक आध कोई इंसिडेंट हो जाता है कि जिसमें आपके जो आइडियाज थे, आपकी बातों से सामने वाले ने सहमत नहीं किया, बट आपने अपने मन में वो गांठ बांध ली कि नहीं, ये व्यक्ति तो वैसा ही है, और आपने उसको एक बार नहीं किया, सोते जागते उठते बैठते ऑफिस आते जाते वही 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 कर करके इस इंसान ने अपने जीवन में इतनी बड़ी, अपने दिमाग में इतनी बड़ी गांठ बांध ली थी कि मेरा मैनेजर तो मेरे को प्रमोशन भी नहीं देता, मेरे को सैलरी हाइक नहीं देता, मेरा खौल उड़ाता है, मेरा मजाक करता है सबके सामने, बड़ी दुर्भावना कर रखी। उसने भी लेखक का ये सेशन अटेंड किया, जिसमें उसने बस यही सीखा कि सामने वाले को आपको अच्छा तो बोलना है अपने मन के अंदर से। अच्छा हाँ, उसने एक बहुत अच्छी बात जानी फ्रेंड्स, उसने ये बात जानी कि जो ये पावर है कि सामने वाला मेरा मजाक उड़ाए, ये मैंने ही सामने वाले को दी हुई है। अगर सामने वाला कुछ भी बोले और मैं अगर उसको अपने दिल से ना लगाऊं, तो वो पावर सामने वाले से मैं ना ले लेता हूँ। बस ये छोटी सी बात उसने ये सीख ली कि वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है मेरा मजाक उड़ाने के लिए। इसी चीज को उसने फिर बाद में ये भी किया, उसने सामने वाले के लिए संपन्नता मैनिफेस्ट करनी चालू की, सामने वाले के लिए खुशी, उसके साथ में सद्भावपूर्ण जो व्यवहार है वो विजुअलाइज करने चालू किए मेंटल पिक्चर में। बस उसका प्रमोशन भी हो गया, उसको हाइक भी मिल गई, और उसे लगा अरे वाह, ये तो कितना इजी था, बस मैंने अपने अंदर की जो अवचेतन मन में जो कुछ भी बीज डाल रहा था, जो कुछ भी भाव बार बार डाल रहा था, सिर्फ आप वो चेंज कीजिए, आप देखिए आपके जीवन में कैसे जो है चेंजेस आते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ऑथर ने इस चीज के बारे में बताया है कि कैसे हमें इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होना है। जो मैंने जो बात करी ये चाबी की, और अब अपन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि ये जो चाबी है फ्रेंड्स, हमारे सुख की, हमारे दुख की, हमारे गुस्से की, ये जो चाबी है ये हमने लोगों के हाथ में दी हुई है। किसी ने आपके गुस्से का बटन दबाया तो वो बटन दब गया, किसी ने आपका मखौल उड़ाया तो आप चिड़चिड़ा गए, वो वाला बटन दब गया, किसी ने आपकी कोई दुखती रख के ऊपर पैर रख दिया, आपका दुख का बटन दब गया। ये जो अलग अलग बटन है ये हमने समाज को दे रखे हैं। ये बात हमने रियलाइज नहीं करी, पर ये हमने समाज को दिए हुए। हमें अब ध्यान से इस प्रिंसिपल को जानकर प्रैक्टिस के माध्यम से, वही फ्रेंड्स आप ये बात देखें हर चीज में चुनाव और प्रैक्टिस, आप पहले के चैप्टर्स में भी देखें और अभी भी लेखक ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस से आपको ये चाबी वापस लेनी है, आपको ये बात बिल्कुल अपने अंदर से इस बात को सोचना है, इस बात को विश्वास, और हाँ फ्रेंड्स विश्वास, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत एक अच्छे शब्दों में ये वाली बात कही थी कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज ये नहीं थी कि हमें भौतिक शास्त्र के बारे में जानकारी मिली, 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज ये थी कि विश्वास का जो संगम था वो हमारे अवचेतन से हुआ, अवचेतन की शक्तियों से हुआ। अवचेतन की शक्तियां तो हमेशा से थी, बट विश्वास एक ऐसा एक ट्रिगर है कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप सारी चीजों को, जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, आप उसको चेंज करने के सक्षम होते हैं। तो इसी हिसाब से भावनात्मक रूप से हमें सुदृढ़ होना है, हमें वो चाबी समाज से वापस लेनी है, अपने हाथों में लेनी है, और लोगों को उन्हीं की भाषा में हमें नहीं देना है जवाब। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से अपने जीवन में इनकाउंटर होंगे जिसमें उनकी एनर्जी तो कम होती ही है। जैसे कहते हैं ना, आप फालतू लोगों से आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि वो आपको अपने स्तर पे ले आएंगे और अपने स्तर पे ला के वो आपको हरा भी देंगे, क्योंकि वो उस स्तर के चैंपियन है, आप नहीं है। तो ये फ्रेंड्स हमें बहुत ज्यादा अपने अंदर से जागरूक रह के, जागरूक का इसमें बहुत बड़ी चीज है, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। हमें चयन करना है, हमें चुनाव करना है कि हम अपने इस मस्तिष्क को, इस मन को किस हिसाब से ट्रेन करते हैं,
क्या उसमें डालते हैं, किस चीज को, सामने वाली चीजों को हम एंटरटेन करते हैं। जैसे बुद्ध भगवान को जब गालियां दी थी, उन्होंने वो स्वीकार ही नहीं कही। तो वैसे भी जो आपको स्वीकार्य नहीं है, जो भी आपकी ये मानसिक शांति को हिला देना फ्रेंड्स, एक बड़ा ही मूल मंत्र यही है, जो भी चीज हमारी मानसिक शांति को हिला दे, हमें वो स्वीकार ही नहीं करना है। जैसे 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 आप ये अपने अंदर लेकर आते जाएंगे, वैसे वैसे आप ये देखेंगे शांति होती जाएगी आपके अंदर। और तो और आप ये बात भी देखें, जो वही मूल सिद्धांत के ऊपर आती है शुरू में, जैसा आप सामने वाले से चाहते हैं वैसे ही आप बर्ताव करें। जैसे आप सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहते हैं, वैसा सामने वाला भी आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। वैसा वो भी ये चाहता है कि आप उसके आइडियाज को वैल्यू करें, उसके प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार रखें। सेम चीज जो आप चाहते हैं, आपको वही सामने वाले के थ्रू करना है। बस फ्रेंड्स, यही चीज है इसमें। जो डिफिकल्ट लोग हैं, इनके साथ भी कैसे हमें डील करना है वो हमें समझ में आ गया। हमें अपनी तरफ से अपना मन साफ रखना है, हमें उनकी तरफ रिएक्ट नहीं करना है, और बस अपनी मानसिक शांति को सुदृढ़ रखना है, और अपना ये जो खुशी है ये हर तरफ बांटते रखना है। और आप देखिए आपके जो रिश्ते हैं वो सब के सब कितने मधुर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।